कैसे हैं सब? बहुत अच्छे होंगे आशा करते हैं। और अच्छे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप हैं सिल्वर इंस्टीट्यूट नागपुर। जब आप सिल्वर इंस्टीट्यूट पे हैं तो अच्छे होंगे ही, ये जरूरी भी है। ये बिना अच्छे हुए हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फोटो से ही पता चल रहा है कि आज टॉपिक जो हमारा है वो डाइस का है। बिल्कुल। अब डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको बनाने, एग्जाम में फिक्स है, एक दो क्वेश्चन तो रहना ही रहना है ना? तो डाइस देखा जाए तो डाइस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो समझ लेते हैं पहले, है ना? तो डाइस मेनली अगर देखा जाए आपके लिए तो देखिए, अगर डाइस की मैं बात करूं, थोड़ा सा बिना रफ किए कैसे काम चलेगा? नहीं, तो डाइस एग्जाम में जो पूछे जाता है, एक आपका डाइस होता है क्लोज टाइप का, एक डाइस आपको ओपन डाइस से पूछा जाता है। क्लोज डाइस मीन्स जिसका मैक्सिमम 3 फेस आपका, जैसे यहां 4 लिखा गया है, यहां 3 और 6, जिसका मैक्सिमम 3 फेस दिख रहा हो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्लोज डाइस। यही ओपन डाइस का मीनिंग है कि इसका 6 फेस 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ भी यहां 2 1 3 4 5 6, यानी जिसका 6 फेस विजिबल हो उसको हम लोग ओपन डाइस कहते हैं। यानी कहता है कि जब हम इस डाइस को टीयर करेंगे, जब टीयर करेंगे तो नेचुरली इस रूप में, और कई रूप हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है, जब हम लोग फाउंडेशन में आएंगे तो वहां उसको देखेंगे। यानी जिसका 6 फेस दिखाई दे तो वो ओपन डाइस हो गया। जिसका मैक्सिमम 3 फेस दिखाई दे, यानी 6 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क है, 3 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क है, 4 के अपोजिट में क्वेश्चन मार्क है, यानी किसके अपोजिट में क्या है ये जानकारी नहीं है। तो 2 फॉर्मेट का होता है डाइस हमारा, एक ओपन और एक क्लोज, ये तो तय, ठीक है। इस पे, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछी जाती है। अब सेकंड यहां क्या है ये देखते हैं। डाइस देखा जाए तो 2 फॉर्मेट पे आता है। एक को कहते हैं हम लोग जनरल डाइस, और एक कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस। अब जनरल स्टैंडर्ड क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड का मीनिंग है 1 to 6 फिक्स है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है 1 to 6। ये 1 से 6 एक डाइस के डिफरेंट फेस पर हों, जैसे यहां 1 लिखा है, 2 लिखा रहे, आपका 4 लिखा रहे, या यहां पे आपका 3 6 मान लीजिए कि 5 लिखा रहे। तो अब कहता है कि स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन है, समझ लेते हैं। बस ध्यान रखिए 1 to 6 ही लिखा रहेगा, यदि और कुछ है तो स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड का डिफिनेशन है कि 1 to 6 तो हो, लेकिन कहता है कि ध्यान रहे कि एडिशन ऑफ एनी 2 adjacent value is not equal to 7। यानी स्टैंडर्ड कहता है कि कोई भी 2 एडजेसेंट वैल्यू का ऐड हम करें, यदि 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। अब 4 to 6, 1 2 3 4 1 5 3 6 9 3 5 8 6 5 11, क्या किसी 2 को ऐड करने पर 7 आया? अभी ध्यान रखें, कौन सा? एडजेसेंट, यानी बगल वाले फेस को, अपोजिट नहीं। ये ठीक है?
तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज का और क्या डिफिनीशन है, तो ध्यान रखिएगा, इसका डिफिनीशन और एक है क्या, तो कहता है कि एडिशन ऑफ एनी टू ऑपोजिट वैल्यू इज इक्वल टू 7। यानी कोई भी दो अपोजिट वैल्यू को यदि ऐड किया जाए अपोजिट, और उसका यदि 7 आ जाए एडिशन, तो वो स्टैंडर्ड कहलाए। जैसे 1 के अपोजिट में क्या रखें कि 7 हो जाए जोड़ने के बाद, सर 1 + 6। 4 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4, 6 के अपोजिट में 5, 5 के अपोजिट में 3। तो इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। जनरल डाइज का मतलब 1 से 6 तो रहेगा, 1 से 6 में भी रहेगा वैल्यू। जैसे यहां 4, 2 और मैं 5 लिख दिया, तो 1 to 6 में इसको जब डिफाइन करेंगे आप, तो कहता है कि एडिशन ऑफ एनी टू एडजेसेंट वैल्यू इज इक्वल टू 7 is called general dice, is called general dice। समझ में आ गई बात? हाँ सर। तो देखिए 2 + 5 ऐड किए 7 आ गया। कोई भी दो वैल्यू ऐड करें और यदि 7 आ जाए तो वो कहलाता है आपका जनरल डाइस। अब ये तो बात फिर डिफिनीशन की। अब जनरल डाइस मींस फिक्स है, फिक्स है 1 to 6 ही डिजिट यूज होना चाहिए, और उसमें ध्यान रहे किसी दो का एडिशन 7 नहीं। यहां भी 1 to 6 है लेकिन 2, 5, 7 है, तो ये जनरल डाइस हो गया। और जनरल डाइस में क्या क्या आते हैं, बस ये देख लेते हैं। और जनरल डाइस में क्या आता है बाबू, जितने भी आपका 1 to 6 तो है ही, इसी को आप डॉट के रूप में 1, 2, 3, यानी आपका 1 डॉट 2 डॉट 3, 4, 5, 6 जो हम लोग लूडो खेलते हैं वही वाला है, ठीक है। यही चीज वहां भी स्टैंडर्ड में यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस पे कोई भी मान लीजिए कि 15, 19, 17, 12, 18, आपका कुछ और ले लें 20, कोई नंबर हम रख सकते हैं, वो भी जनरल डाइस होगा। या हम कोई सिंबल रख लें, हैशटैग *@ कॉपीराइट, आपका $, या हम कोई स्क्वायर। यानी जनरल डाइस का मतलब हम सिंबल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या हम बात करें, हम कुछ भी यहां पे कोई लेटर रख सकते हैं, KNTUV, आपका W6 लेटर कोई भी रकम पूछ सकते हैं क्वेश्चन। या हम कोई वर्ड या कलर, जैसे कि रेड है ना, ग्रीन, येलो, पिंक, व्हाइट है ना, ब्लैक रख देते हैं, कोई भी कलर 6 रख करके हम पूछ सकते। तो ये सभी के सभी जितने भी हैं वो सब जनरल डाइस है। अब आपको हम मात्र कहां ले चलते हैं, तो रूल्स में ले चलते हैं। रूल्स समझ जाइएगा, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। उससे पहले छोटी सी बात और समझ ले, जैसे ये जो हमारा एक डाइस रखे हैं, तो ये क्या हुआ इसका, सर अपर सरफेस हुआ, इसका ऑपोजिट होता है लोअर। ये यदि आप राइट साइड कह रहे हैं,
तो इसका अपोजिट इसका लेफ्ट होगा, इसका ये फ्रंट हम कहेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा बैक, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। यदि अपर में कोई वैल्यू है तो उसका अपोजिट यानी लोअर में क्या होगा, यदि राइट में दिया है तो लेफ्ट में क्या होगा, फ्रंट में दिया है तो बैक में क्या होगा। ये ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, तो ये हुआ डाइस का एक फॉर्मेट। 6 फेसेज है, यानी डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेज है, और उन्हीं 6 फेसेज पर डिफरेंट लेटर, डिजिट, नंबर कुछ भी रख करके क्वेश्चन पूछी जाती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम आगे आपको लेकर चलते हैं। डाइस बनाएंगे कैसे, देखिए डाइस बनाने का रूल्स क्या है समझेंगे। पहली चीज, यदि आपका गिवन डाइस यदि क्या हो, स्टैंडर्ड हो, ठीक है, यदि गिवन डाइस स्टैंडर्ड हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, सीधे 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3, यही आंसर लेकर के निकल जाइएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तो अब हुआ, प्रॉब्लम कहाँ है ये समझना है कि जब आपका गिवन डाइस में यानी उसमें एक भी जनरल डाइस अगर इन कर गया, गिवन डाइस में यदि सिंगल भी जनरल डाइस है, यदि सिंगल भी जनरल डाइस है तो इसके लिए रूल्स बने हैं, यानी जनरल डाइस को बनाने के लिए रूल्स बने हैं। रूल्स क्या है समझ लेंगे प्यार से बाबू। पहला रूल्स क्या है, रूल नंबर 1 ये कि कहता है कि व्हेन, या सीधे आइए ना, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा उतना लिखेंगे तो बहुत समय चल जाएगा। जैसे कि यहां 4 6 1 दिया गया, ठीक है, रूल चल रहा है। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहां 1 सॉरी यहां 6 यहां 4 3 ले लिया, ये ठीक है। तो बोथ 6 1 7 जनरल डाइस, 4 3 7 जनरल डाइस। अब एक जनरल एक स्टैंडर्ड भी रहे तो भी रूल्स लगेंगे, यदि दोनों स्टैंडर्ड तो कोई रूल्स नहीं, सीधे 1 6 2 5 3 4 कर देना है। क्लियर है? और यदि एक भी जनरल आ गया, चाहे डाइस 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। यदि डाइस एक भी जनरल है, गिवन डाइस में एक भी डाइस यदि जनरल है तो रूल लगेंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है समझेंगे। जब आपका 2 वैल्यू यहां पे कॉमन हो तो तीसरा वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बात दिमाग में सेट कर गई। उसका तीसरा वैल्यू क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। क्लियर है? हाँ, तो यदि 2 वैल्यू कॉमन है, 6 4 6 4 कॉमन है तो सीधे 1 का अपोजिट आपका क्या होगा, 3 होगा। अब बाकी जो बचे 4 और 6 का अपोजिट जो नहीं दिख रहे हैं दोनों में, क्या क्या नहीं दिख रहा है, 2 और 5, इनका अपोजिट इसी में से कोई एक होगा, ये जानकारी नहीं है। तो ये तो कंफर्म आप खोलिए कि जब 2 वैल्यू कॉमन हो तो उसका जो रेस्ट वैल्यू है वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक रूल ही है, जब 2 कॉमन हो तो तीसरा वैल्यू। इसका सेकंड रूल समझते हैं क्या है। इसमें सेकंड रूल ये है,
जैसे कि यहां लिखा हुआ है 3 4 2 2 5 6, ये ठीक है। अब देखिए ये डाइस क्या है, ऑफ कोर्स जनरल है, ऑफ कोर्स 5 to 7 जनरल डाइस है ना। ये ठीक है। अब देखिए इसमें यदि आप यहां गौर से देखें तो इन दोनों में मात्र एक ही वैल्यू कॉमन है। जब एक ही वैल्यू कॉमन हो तो इसका अर्थ ये है कि क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे और यहां 4 लिख देंगे, उसके क्लॉकवाइज में क्या लिख देंगे, यहां पे 3, और जो कॉमन है उसको नीचे लिख देंगे। फिर इसके क्लॉकवाइज में 5 लिख देंगे, इसके क्लॉकवाइज में 6 लिख देंगे, और जो इस दोनों में नहीं दिख रहा है वही उसका दो कॉमन के नीचे लिख देंगे। अब यहां पे क्या है, तो 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ये शानदार है, ये क्लियर है, पक्का। चलिए ये समझ में आ गया कि रूल्स यदि एक कॉमन हो तो ऐसे। तो क्लॉकवाइज क्या, आप ये क्लॉकवाइज घुमाए हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों को घुमाएंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि कॉमन से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का एंटी, यानी कि एक क्लॉक एक एंटी नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉमन 2 है, तो यदि 2 के एंटी में चलते हैं तो क्या लिखिएगा, 3 फिर 4। अब पहले इसको लिखो, इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 2 के एंटी में चली गई तो क्या मिलेगा, 6, फिर क्या 5, और जो नहीं दिख रहा हुआ देखिए 2 का 1 है, हाँ है, 3 का 6 हाँ है, 4 का 5 है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए और एक छोटा सा 2 रूल है, मैक्सिमम हालांकि 2 रूल पे ही आपके पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं बाकी और बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग आगे जाकर फाउंडेशन में उसको क्लियर करेंगे। ये थोड़ा बेसिक जरूरी था समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं। अब क्वेश्चन आपका सेशन हम स्टार्ट करते हैं, नहीं अब क्वेश्चन का हमको आंसर ढूंढना है कि क्या आंसर होगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन यहां पे आया। पहले तो एक चीज समझ लें आप, डाइस एक ही होता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लिया गया फोटो होता है। इसको 2 डाइस नहीं कहेंगे, डाइस एक ही होता है, इसका डिफरेंट डिफरेंट रूप है, समझ आ रही है ना। अच्छा एक डाइस को किस तरीके से लिखा जा सकता है बता दो बाबू। देखिए कैसे बनाएंगे। जब भी ऐसे 2 डाइस रहे, 3 डाइस रहे, 1 डाइस रहे, कोई टेंशन नहीं, कूल हो जाइए। आप है सिल्वर एकेडमी पर सुबोध सर के साथ, जबरदस्त तरीका देखिए, सीधे यहां पे आइए। किसके अपोजिट पूछ रहा है, 2 के अपोजिट, क्लियर है, हाँ सर। तो ठीक है, उस जाने से पहले हम एक नजर इस डाइस को देखेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी डाइस का क्वेश्चन बनाने जाएं तो फर्स्ट you have to recognize क्या, which types of dice given, यानी किस तरह के डाइस दिए गए हैं, क्या वो डाइस जनरल है या सब सब स्टैंडर्ड है। समय बच जाएगा बाबू,
जैसे ही इस डाइस में गए 6, 4, 11, 9, 10, ये डाइस क्या है सर? ये डाइस स्टैंडर्ड है। 5, 3, 8, 5, 1, 6, 1 + 3, 4, एन डाइस क्या है? जब डाइस दिया गया सभी डाइस स्टैंडर्ड है तो सीधे 2 पूछ रहा है तो 2 का अपोजिट बताए थे ना क्या होता है? 5 टिक लगाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां क्वेश्चन क्या है? अब यहां देखिए, यहां भी 6, 5, 6, 3, 6, 2, ये भी डाइस क्या है सर? ये डाइस आपका सब के सब स्टैंडर्ड है। क्या ये जनरल है? 7 है किसी का 8? नहीं। तो पूछा किसका अपोजिट? 1 का अपोजिट। तो आपको पता है ना, स्टैंडर्ड डाइस में 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, और 4 का अपोजिट 3। ये ठीक है? तो 1 का अपोजिट सीधे 6 पर टिक लगा दी। कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं देखना है। ये ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका अपोजिट पूछ रहा है बाबू? 5 का अपोजिट। फिर पहले डाइस देखेंगे। हाँ, ये तो डाइस हमारा स्टैंडर्ड है। अच्छा, 5 to 7 ये डाइस आपका जनरल आ गया। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जैसे डाइस दिया गया हो और उस डाइस में यदि एक भी डाइस अगर जनरल है तो रूल होगा जनरल का। अब कैसे होगा? तो मजेदार एक बात बता रहे हैं। कहीं प्रोग्राम चलता है, कहीं एक प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम में आगे देखिए वीआईपी लोग बैठे हैं, अब पीछे बांस के ढट्ठर में ललका कुर्सी पे नहीं, जो साफ सुथरा कभी करता नहीं सब, उसी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग बैठे हैं। कोई लाल शर्ट, कोई हरा शर्ट, कोई टी शर्ट, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, बेतरतीब तरीके। जैसे सिनेमा हॉल में RS यानी फ्रंट का आगे नीचे वाला सबसे देखते हैं, जिसको पैसा नहीं है वो कैसे बैठ गया, और उसमें इन करने के लिए कितना धाका धोकी होता है। पिटाई खा रहा है, कालर फट रहा है, शर्ट फट रहा है, मारा पीटी कर रहा है सीट छेकने के लिए। तो दीज ऑल आर जनरल डाइस। अजर उसके आगे, बांस के आगे सोफा सेट लगा हुआ है, उस पर व्हाइट कलर के लोग बैठे हुए हैं। व्हाइट कलर का मतलब है क्या? यानी ऑफिस गोइंग, मैंने ऑफिस का मतलब कि पैसे वाले आदमी, सेलिब्रिटी लोग बैठे हैं एकदम एक कलर में, एक VIP टेंशन में, एकदम खूबसूरत बैठे हैं सब कोई अच्छे अच्छे एक मैनर में। उनके बैठने के तरीके में आपके बैठने के तरीके में अंतर देखिएगा। आप सिट्टी मार रहे हैं, काई कुई काए कुई सब कर रहे हैं, बट वहां जाइए साइलेंस है, सब कोई आनंद ले रहा है। तो वो स्टैंडर्डाइज हो गया। हम पब्लिक जो बैठती है वो जनरलाइज है। तो जैसे ही देखिए जनरल के लिए कितना रूल्स होता है, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, और जो सेलिब्रिटी है जहां उठेगा वहीं से रास्ता बन जाएगा। ये एक डाइस मीन्स क्या है? हमारी आपकी एक बेहतर एक जो जिंदगी जीते हैं हम लोग, एक ऊंचे एक नीचे एक मिडिल मैन का, वो डाइस सिखाता है आपको। तो इनके लिए 50 रूल्स है। इनको कोई आकर के गार्ड आके 2 डंडा कस देता है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, है ना? आपको न पानी के लिए पूछा, आप भी इंसान है, ईश्वर ने आपको भी जन्म दिया इंसान बनने से, आपको न पानी के लिए पूछ रहे न कुछ। वहां देखिए धड़ाधड़ पानी जा रहा है, सब जा रहा है, सब कुछ व्यवस्था है। अब आप कहे सर कॉस्ट है, वो कॉस्ट ज्यादा पैसा दिया है। अरे पैसा दिया है ठीक है, इसके लिए भी व्यवस्था हो तो भाई आप वो नल का खुला जाइए। यानी देखिए क्या है, पैसे में कितनी ताकत है ना? अब जैसे ही अब हम आते हैं डाइस पर। अब जैसे ही थोड़ी प्रोग्राम आगे बढ़ती है तो जैसे ही मौका मिलता है इस जनरल में से एक स्टैंडर्ड डाइस में इन कर जाता है। अब देखिए जैसे जनरल इन किया वहां तहलका मच जाता है, धीरे धीरे सारे लोग वहां से निकल जाते हैं, कहते ये मेरे लिए लायक जगह नहीं रहा। आप गया भी तो सही से बैठे था मुझे, कुछ कुछ इधर देखेगा उधर देखेगा नहीं, पैर मुड़ के बढ़ जाएगा, जूता साफ करेगा, कभी पर्दा हटाएगा नहीं। तो कहने का सेंस है कि जैसे जनरल इन किया रूल जनरल का होगा, है ना? यही चीज है।
तो भले ही स्टैंडर्डाइज है लेकिन जीडी इन कर गया तो रूल इसका होगा। तो पूछा गया क्वेश्चन किसका अपोजिट, 5 का, ठीक है। तो इसमें 5 है, तो अब कंपेयर करेंगे। यहां दो वैल्यू कॉमन है, 4 2 4 2। जैसे ही दो वैल्यू कॉमन मिल गए तो बताए थे ना, ये तीसरा एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो 5 का 1, 1 का 5, आंसर हो जाएगा ए। अब समझ में आ गई बात, डाइस किसको कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। यहां देखें हम तो 4 3 7 यानी जनरल डाइस एक है, तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये जनरल रहे या स्टैंडर्ड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जनरल दिख गया हो गया। किसका अपोजिट पूछ रहा है बाबू, 4 के अपोजिट पूछ रहा है। 4 यही ना है, 4 जब यहाँ है तो देखिए 3 3 1 1 कॉमन है, तो सीधे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। बस हो गया, एक सेकेंड नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहां पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 1 7 जनरल डाइस हो गया। अब इसमें कॉमन देखिए आप क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कॉमन देख रहे हैं आप, तो सर इसमें कॉमन सिर्फ क्या है, 6 कॉमन है। याद आया कुछ, हाँ सर, सिर्फ एक ही जब कॉमन हो तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में इसको लिख लें 1 2, इसको क्लॉकवाइज में लिख लें तो 6 5 4। आज जो नहीं दिख रहा है 3, तो 6 का 3 1 का 5 2 का 4। किसका अपोजिट पूछ रहा है बाबू, 5 का, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 1। आंसर हो गया 1। तो चलिए एक तरीका है इसे बना करके, बट मुझे एग्जाम देने के लिए कैसे बनाएंगे, ये तो तरीका सीख लीजिए कैसे बनाएंगे। एग्जाम में अगर निकालना है तो कैसे बनाएंगे, मेरे तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप हैं सिल्वर इंस्टीट्यूट पे सुबह सर के साथ। सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन है, मिल गया कॉमन। आज जो पूछी जा रही है नंबर वो कहां है, कॉमन से क्लॉकवाइज में है, बस इसके क्लॉकवाइज में घूम जाइए, आंसर हो गया। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। जिसकी पूछी जा रही है वो देखिए कॉमन के क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज। कॉमन में है, क्लॉक में है तो तुरंत क्लॉक घूम जाइए, कॉमन के, हो गया आंसर, बात खत्म। ठीक है, चलिए और बहुत क्वेश्चन देखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखें हम लोग तो 5 2 7 जनरलाइज हो गया, ठीक है सर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं, एक ही कॉमन है। तो पूछा 5, तो ये देखिए जिसका पूछा वो कहां है, तो 2 के एंटी क्लॉकवाइज में है। 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 5 है, तो यहां भी कॉमन के एंटी क्लॉकवाइज में हो जाइए 1 है। तो 5 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट 4। आंसर हो जाएगा 5 का, 5 का क्या पूछना बाबू, 1 हो जाएगा। यहां ध्यान रखिए, यहां 5 का अपोजिट हो जाएगा 1 और यहां 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट जो नहीं दिख रहा है 6 हो जाएगा। ये ठीक है, चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अच्छा ये लेटर लिखा है, कोई बात नहीं। पूछ रहा है इसमें कि R का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब R के अपोजिट की हम बात करें, इसमें R आपको कहीं दिख रहा है, नहीं इसमें नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। इसमें कॉमन क्या है तो पता चल रहा होगा, 80 80 नहीं है, M कॉमन है। वेरी गुड, क्या कॉमन है बाबू, M। ओके कूल, तो क्या करेंगे आप, M क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, T A, फिर कॉमन को कॉमन के नीचे रख दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, P S। अब जो इसमें नहीं दिख रहा है, अब जो इसमें नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है सर, तो इसमें R नहीं दिख रहा है, यही R इसके नीचे हो जाएगा। तो M का अपोजिट R, T का अपोजिट P, A का अपोजिट S या S का अपोजिट A। अब समझ में आ गई, यानी अब यहां R दिख नहीं रहा है, टेंशन में आ गए, काहे के लिए, जब वैल्यू एक ही कॉमन हो और उसका अपोजिट पूछा जाए तो इसमें जो नहीं दिख रहा है वही उसका अपोजिट होगा।
अब जैसे आर का अपोजिट पूछा, तो इसमें आर कहीं दिख रहा है नहीं, तो पहले पता कर लीजिए, यहां सिर्फ कॉमन एक है, तो वही आर जो है वो एम का अपोजिट होगा, आंसर हो जाएगा एम। ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, KPVM पूछ रहा है कि बी का अपोजिट क्या होगा। ओके, बढ़िया है। इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या है बाबू, के कॉमन है सर। पूछा किसका, बी का, तो के एंटी क्लॉकवाइज में बी है और के एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, एम। तो ये तो तय हो गया कि बी का अपोजिट बाबू एम और भी का अपोजिट अपने आप क्या हो जाएगा, पी। बट के का अपोजिट पूछे तो देख लीजिए यहां पे क्या नहीं दिख रहा है, आपका टी नहीं दिख रहा है, तो के का अपोजिट क्या हो जाता, टी हो जाता। पूछा किसका, बी का, तो बी का अपोजिट एम, आंसर हो जाएगा एम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बाबू। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। पूछा किसका अपोजिट, तो सर अच्छा ठीक है, एल के अपोजिट क्या होगा, है ना। हाँ ठीक है, जो अच्छा ठीक है, जो एल अक्षर के, तो एल के अपोजिट पहले यहां देखे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है बाबू, पहले यहां पे सर वाई कॉमन है, तो वाई के एंटी में एल है और वाई के एंटी में क्या है, ओ। तो तय हो गया कि एल का अपोजिट वो और टी का अपोजिट अपने आप क्या हो जाएगा, बी। और वाई का अपोजिट जो उसमें नहीं दिख रहा है, TOBLY भी। अब ठीक है, तो जिसका पूछे एल का पूछा तो एल का अपोजिट हो जाएगा ओ। भी का पूछता तो भी का आंसर होता वाई, जो पूछता आंसर हम लोग निकाल देते। ये ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे अगला क्वेश्चन क्या बाबू, हाँ यही मैं चर्चा किया था कि जनरल डाइस में हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे पूछ रहा है किसके बाबू, 50 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या दिक्कत है। 50 देखिए कहाँ, इसमें कहीं 50 दिखाई दे रहा है, सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं परेशान हो गए। कॉमन क्या है, 40 है, 20 है, नहीं 60 कॉमन है, 60 कॉमन है। ओके, तो जैसे 60 कॉमन मिला तो 60, उसके क्लॉकवाइज में 40, फिर क्लॉकवाइज में क्या 30, फिर 60 के नीचे 60, फिर 10 और 20। तो 10 40 और 20 30 तो अपोजिट हो गए। अब इसका अपोजिट सर वही जो नहीं दिखाई दिया, कौन सा, 50। तो आपका 60 का अपोजिट 50 हो जाएगा, 40 का 10 और 3 का 20। आंसर हो जाएगा आपका, किसका पूछा है, 50 का ना 60 हो जाएगा। ये ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू लोग, क्या कहता है अगला क्वेश्चन बाबू। अच्छा ठीक है, 4 के अपोजिट क्या होगा। हाँ वेरी गुड। अब इस जानते हैं ना डाइस कौन सा है। अब यहाँ स्टैंडर्ड जनरल नहीं होगा, क्यों कि 1 to 6 ही डिजिट तक स्टैंडर्ड वहां तय की जाती है, बाकी सब जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ सर 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या दिक्कत है। इसमें कॉमन क्या है सर, तो 2 कॉमन है। तो मैंने कहा कि यदि एक ही वैल्यू कॉमन हो और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका अपोजिट होगा, तो 2 का क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 4 हो गया सर, एक आंसर में निकल जाएगा 4 का अपोजिट 2। ठीक है। हाँ, अगर 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो आपका क्या होगा 12, 8 का पूछ रहा है तो क्या होगा बाबू 10, हो गया। एक सेकंड में ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां आ गया ट्रिपल स्टेटमेंट, तो क्या फर्क पड़ता है ट्रिपल स्टेटमेंट आ जाए या 4 स्टेटमेंट आ जाए या 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, ट्रिपल हो 4 हो वट एवर। देखिए कंपेयर तो किसी 2 डाइस से ही किया जाता है, आंसर 2 ही डाइस से आता है, 1 से 2 में जाइए या 1 से 3 में जाइए या 2 से 3 में जाइए, 2 ही डाइस से आंसर निकलता है। इसलिए 3 रहे 4 रहे टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए। किसका अपोजिट पूछ रहा है पहले ये ध्यान रखिए। सर पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या होगा, यही ना,
पक्का ना? अब देखो क्या है, 4 देखो किस में है सर, 4 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब हमसे कहोगे तो हम एक सेकंड के सेकंड का सेकंड हिस्सा में बता देंगे जो क्या होगा। हाँ सीधी सी बात है, दो आपका 6 होगा, इसमें नहीं दिखाई दे रहा 6, आंसर 6 होगा। है कैसे सर? देखो क्या है, कुछ नहीं, बहुत इजी है निकालना। यदि 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो 4 5 4 5, तो 2 का अपोजिट 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, किसी को कंपेयर कर सकते हैं, तो 3 4 3 4, 5 का अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को कंपेयर हो, कोई फर्क नहीं। अब देखिए 3 पेयर में 2 पेयर तो निकल गया, तो बचा क्या? एक पेयर, और पेयर क्या बचा? 4 और 6, वो अपने आप अपोजिट हो जाएगा। अच्छा सर ये तो ठीक है, 1 2 3 की आज सीधे 1 से 3 जा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, सिर्फ क्या कॉमन है? 4। समझना बाबू, सिर्फ क्या कॉमन है? 4। तो 4 क्लॉकवाइज में क्या लिखिएगा? 5 2, 4 के क्लॉकवाइज में क्या लिखिएगा सर? 4 1 3, जो नहीं दिख रहा है क्या लिखिएगा? 6। तो देखिए, तो 4 का 6, 1 का 5, 2 का 3 हुआ कि नहीं हुआ? आंसर 6 आया? हाँ आया। अब आपको यहां सीखना है, क्या सीखना है बाबू? यही चीज तो बहुत बड़ी चीज सीखना है। कहता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा? तो यदि तीनों डाइस में या चारों डाइस में सब में 4 दिया है, तो दिमाग में सेट की जो नहीं दिखाई दे रहा है वही आंसर होगा। इन तीनों डाइस में देखिए तो 6 दिखाई दे रहा है, अरे नहीं से नहीं दिखाई दे रहा, बस हो गया, सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ये भी 3 डाइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसका अपोजिट पूछ रहा है बेटा? तो सर हैंड का अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हैंड यहां भी है, हैंड यहां भी है, यहां नहीं है। तो देखिए इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो हैंड का कोड आपको नहीं लिखेगा, बस समझ रही, क्यों? हैंड खुद आपका कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो हैंड लेग आई का नोज कोड होगा। इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो ये कॉमन आएगा, क्या आएगा यहाँ बाबू? आई का ऑपोजिट यानी नोज होगा, है ना? अच्छा ठीक है। तो बट हमको निकालना है किसका? हैंड का। तो हम यदि 2 से 3 में जाते हैं तो 2 से 3 में कॉमन क्या है पता है? लेग है, नोज है, हैंड का माउथ हो गया, आंसर आ गया। हैंड का आंसर क्या हो जाएगा? माउथ हो जाएगा। 2 से 3, तो कंपेयर आप किसी से भी कर सकते हैं, ये ठीक है। सर यदि मैं 1 से 5 3 करता तो क्या होता? अरे कुछ नहीं जी, एकदम आसान से बनता। 1 से आएंगे आप तो बताइए मुझे कॉमन क्या है? सर लेग कॉमन है, ठीक है। लेग और क्लॉकवाइज में चलेंगे तो हैंड और आईज, फिर लेग के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो लेग, माउथ, नोज, यही ना जी, हो गया। तो पूछा हैंड का क्या हुआ? माउथ। आईज क्या हुआ? नोज। तो आप 1 से 3 जा सकते हैं, 2 से 3, किसी 2 से ही आंसर आया ना, सिर्फ पैनिक नहीं होना, किसी दूसरे कम। बस ध्यान रखिए जिसका निकालना है वो कॉमन कहां है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, यहाँ 1 to 6 यूज किया गया है, ज्यादा नहीं किया गया है, तो ये जनरल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हालांकि 4 3 7 है, जनरल घुस गया, भले ये स्टैंडर्डाइज तो क्या है, ये भी स्टैंडर्ड है तो क्या है, लेकिन यहाँ पे जनरल इन कर गया, रूल जनरल का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। किसका अपोजिट पूछ रहा है बाबू? 2 का, ठीक है। अब 2 का अपोजिट पूछ रहा है तो दिमाग ज्यादा तेज है तो 2 यही पहने जी। इसका पड़ोसी 1 3 देखिए बगल में कॉमन हो गया, तो जैसे 2 कॉमन हुआ 2 का अपोजिट 4, बात खत्म, 1 सेकंड में। तो 2 का अपोजिट यहां हो जाएगा 4। इसको कंपेयर किए तो 1 4 कॉमन है, हाँ सर, 3 का 5, और जो बच गया 6 1 अपने आप अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का, एकदम 1 सेकंड। ऐसे भी देखिए ना, यहाँ पे तीनों में 1 1 कॉमन है, तो जो नहीं दिख रहा है 6, ठीक है। फिलहाल आंसर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका 4 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्या कहता है अगला क्वेश्चन बाबू? कहता है कि 6 के अपोजिट क्या होगा? तो पहले 6 ढूंढिए, कहां है नहीं, यस नो हाँ, बस आप इसको इससे कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं, इसको इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अब बस क्या है कि जहां दो कॉमन है पर से निकाल लेंगे पड़ोसी से ज्यादा, फिर उधर कूद फान करने से अच्छा है कि बगल वाले से निकाल ली। अब देखिए 4 5 दो कॉमन है, हाँ सर, तो सीधे 6 का अपोजिट क्या हो गया? 3। आपको सेकंडों के सेकंड में समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि सर 3 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो 3 के अपोजिट ढूंढिए, 3 कहां है? 3 मिला नहीं सर, 3 नहीं मिला, तो कैसे निकालेंगे सर? बस यही पहचान हो गई, कुछ नहीं। इसमें देखिए कॉमन क्या है सर? सिर्फ 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अब गारंटी के साथ 1 सेकंड में आंसर आ गया 2 का 3। बनाएंगे कैसे? देखिए यही चीजें सीखनी है आपको हमसे कि ठीक है हमको निकालना है 3 का अपोजिट 3 नहीं है, तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों में कॉमन है 2 2 1 1, तो 6 का अपोजिट हो गया 5। ये ठीक है? अच्छा ठीक है। यदि हम कंपेयर करते हैं 2 और 3 को, तो इसमें क्या बाबू? 5 2 5 2, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 4। यदि हम कंपेयर किसको? 1 से 3 में करते हैं, 1 से कॉमन क्या है बाबू? यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 6 1 2 5 4, जो नहीं दिख रहा है 3, तो 2 का अपोजिट हो गया 3। यहां जैसे 2 पेयर निकालिए तो जो बच गया वही क्या होगा? अपोजिट होगा। तो किसका निकालना था बाबू? 3 का, आंसर जगह 2। यही चीजें समझना है कि कैसे आप मेरी पद्धति को अपनाते हैं, कैसे जल्दी उसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा? तो यहां 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? एक बार हम दोनों को कंपेयर करें, तो यहाँ 1 और 5 ये दोनों कॉमन है, तो निश्चित रूप से यहां निकलेगा 2 और 6। ये ठीक है। किसको कंपेयर कर रहे हैं बाबू हम लोग? 1 और 2 को। यही 1 और 3 को कंपेयर करें हम लोग, तो कॉमन क्या है सर? सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन, तो 1 क्लॉकवाइज में 5, फिर 2, फिर क्लॉकवाइज 1 4 6, 2 का 6 हाँ है, 4 का 5 रहने दीजिए, जो नहीं दिख रहा है 3, 1 का हो जाएगा 3। ये समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मिल जाएगा। 3 का अपोजिट क्या था? 1। अच्छा यहां से निकाल सकते हैं क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहां 6 कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो 5 का 4 है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि यदि एक ही वैल्यू कॉमन हो तीनों डाइस में, तो जो नहीं दिख रहा है वही उसका अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 3, जो नहीं दिख रहा है। डन है? चलिए हाँ ठीक है, 3 का अपोजिट 1। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ए के अपोजिट कौन सा होगा? ए के फलक के सम्मुख का मतलब है अपोजिट क्या होगा। तो आपका ए देखिए यहां पे है, तो सी कॉमन, बी कॉमन, तो सीधे ए का अपोजिट क्या? जेड। हो गया, बात खत्म। सीधे आप इससे निकाल सकते, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा जेड। बशर्ते वो कॉमन हो तब। ऐसा नहीं कॉमन है कंपेयर कर दिए, बेवकूफी वाला काम नहीं करना है। कंपेयर उससे करना जिसमें क्या हो बाबू? कॉमन। चलिए आगे देखते हैं बाबू। पूछ रहा है कि यू का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए, तीनों में यू कहां है? यहां पे है, तो कहीं आई और 9 कॉमन है? नहीं। 2 कॉमन आई 9 नहीं है, तो क्या करेंगे? एक कॉमन से काम करेंगे। तो एक कॉमन देखिए बगले में क्या है? 9।
मिल गया। तो 9 के एंटी क्लॉकवाइज में U है और 9 के एंटी क्लॉकवाइज में E मिल गया। तो सीधा सा अर्थ है U का अपोजिट E हो गया। आंसर हो गया सेकेंडों में। ठीक है सर, इससे निकाल सकते थे कि नहीं? इन दोनों से? अब इन दोनों से, तो इन दोनों में ई का चर्चा, यू का चर्चा ही नहीं है, तो कैसे निकाल पाएगा? नहीं, इन दोनों में आप जाइएगा तो कॉमन क्या है? ई, यही ना। तो ई के क्लॉकवाइज में ए आई, तो 1 और 9 अपोजिट, फिर आई अपोजिट। तो ई के लिए यहां लिखा नहीं गया, लेकिन एक नया लेटर यूज किया गया है, तो उसका हो जाएगा यू। तो दिमाग लगाइएगा ना, तो कैसे आराम से बन जाएगा, इजी में बनेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। कहता है कि सर ठीक है, किसके अपोजिट कर रहा है सर? अच्छा ठीक है, देखते हूं मैं। कहता है कि मान लीजिए, अच्छा यहां पे आर छूट गया, पूछे कि आर के अपोजिट क्या होगा। ठीक है ना, ओके। तो देखिए आर यहां सिंगल प्लेस पे है और कहीं नहीं, तो आप कंपेयर इधर से भी करके निकाल सकते हैं और यहां से भी कंपेयर। यदि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनमें कॉमन क्या है बाबू? टी है। ठीक है, तो टी के क्लॉकवाइज में एस, क्यू, और टी के क्लॉकवाइज में आर, फिर क्या? यू। तो एस का अपोजिट आर और क्यू का अपोजिट यू। सर यदि 2 से 3 करते तो कॉमन क्या है? तो यू कॉमन है, तो यू टी आर, फिर यू पी आपका एस, है ना। तो देखिए आर का एस हाँ है, टी का पी नहीं था, तो टी का पी यहां निकल गया। अब यू जो नहीं दिख रहा है, कौन? क्यू, उसका अपोजिट। तो किसी को कंपेयर कर सकते हैं आप, काहे टेंशन में आ जाते हैं आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पे। तब पूछा आर का अपोजिट एस, आंसर हो गया ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए थोड़ा सा आप लोग। पानी पे चलिए देखा जाए। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है अभी बताए थे ना, ओपन डाइस से, है ना। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। यदि आपको 1 2 4 दिया गया है और एक साइड में इधर और कहीं भी इस साइड में दिया जाए, तो एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा, यहां जो भी वैल्यू लिखा जाएगा वो इसका अपोजिट होगा। यहां अल्टरनेट में ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी कहने का सेंस है यदि एक क्वेश्चन मैं यहां पे, क्योंकि अब जब आ गया तो थोड़ा सा समझा दें आपको, ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं। मान ली कि लिखा गया 3 6 4 2 और एक यहां मैंने 1 लिख दिया, यहां मैंने 5 लिख दिया, तो ये आर्म्स कहीं रहे इस साइड में कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपका 3 का अपोजिट 4 होगा, 6 का अपोजिट 2 होगा, आप 5 का अपोजिट 1 होगा। तो एक फॉर्मेट ये है। दूसरा फॉर्मेट क्या है जो खूब यूज हो रहा है, देखिए। अब मान लीजिए कि यहां पे बाबू लिखा हुआ है T W N H G और R। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो कोई टेंशन नहीं लेना है,
कूल हो जाइए। अल्टरनेट में आर के अल्टरनेट में एच, यानी एच आर अपोजिट, टी के अल्टरनेट में एन, एन के अपोजिट, और डब्ल्यू का अल्टरनेट में जी, डब्ल्यू का अपोजिट जी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे आप देखिएगा। यदि ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे? अरे करना क्या, हवन करेंगे, हवन करेंगे। नहीं, मान लीजिए 3 2 5 6 1 4 लिख दिया। कैसे बनाएंगे? कूल हो जाइए, बस साथ है साथ चलिए। देखिए 1 का अल्टरनेट में 5 है, ये ठीक है। और 6 के अल्टरनेट में यहां आएगा, और वो कौन आएगा? तो यहां 3 आएगा, इजी हो गया। 4 के अल्टरनेट में यहां कौन जाएगा? तो 2 जाएगा, हो गया। तरीके समझेंगे, बनाएंगे तो बन जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत सारी चीजें देखा जाएगा, बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नहीं, जैसे कि मान लिया जाए ऐसे ही, अब ऐसे कोई डाइस दे है ना बाबू, यहां वट एवर, मान लीजिए कि यहां पे लिखा है बाबू एम एन जी एक्स जेड, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है, ये बताइए जेड का, अब तो अल्टरनेट में कोई है नहीं, तो इसका अल्टरनेट यही जाएगा, इसका अल्टरनेट यही जाएगा। हाँ, तो इसका अल्टरनेट देखिए, एन ऊपर है, एन चलेगा खिसक के यहाँ, एम ऊपर है, 2 4 5 एक और हो गया, देखिए एक ही लिखे हैं, यहाँ एम यहाँ टी लिख, तो ये टी घसक के यहाँ चलाएगा, तो यानी इसमें जी का अपोजिट हो जाएगा टी, एक्स का अपोजिट हो जाएगा एन, और जो बच गया जेड और एम हो जाएगा अपोजिट। अब इसमें सेंस क्या है ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो बनेगा ही। सेंस यहां ये है बाबू कि कोई भी दो अपोजिट वैल्यू को हम इंस्टेंटली नहीं देख सकते, एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं देख सकते। जैसे कि ये दिख रहा है तो इसका अपोजिट ये है, तो क्या ये मुझको दिखाई दे रहा है तो ये आपको नहीं, ये आपको दिख रहा है तो ये मुझे नहीं। तो क्या सर आईना लगाने का मूर्ख कहाँ के, आईना नहीं लगाना है, समझना है। यानी यदि हम आगे देख रहे हैं तो हमारा अपोजिट पीछे दिख रहा है, नहीं तो सर सीसीटीवी लगा, मूर्ख कहाँ का, सब नहीं देखना है। समझ में आ रही बात? यानी दो अपोजिट वैल्यू को हम एक साथ नहीं देख सकते। क्लियर है? पक्का ना? आगे बढ़े, चलिए, थैंक यू। देखते हैं क्या क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है यहां पे। हाँ, किसका पूछ रहा है बाबू यहां पे? अब देखिए यही सेम क्वेश्चन, कंसेप्ट यही है, इसको उलट दीजिए। तो जेड का अपोजिट क्या होगा? डब्लू, और डब्लू का अपोजिट जेड, यानी जेड का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा डब्लू। देखिए ना, बी का अपोजिट बाबू क्या है? एच, तो बी का अपोजिट हो जाएगा एच, और जो बच गया एन और ई, एन और ई क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट हो गया। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा ये ध्यान रखिए, पूछता है कि एन के अपोजिट कौन सा होगा, तो एन का अपोजिट ऑफ कोर्स क्या होगा? ई, आंसर हो जाएगा ई। ये टाइप सब आपको कुछ समझा दिया ताकि क्वेश्चन बनाते हो हमको दिक्कत ना हो समझाने में, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। आइए अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अच्छा सेम है, एट द रेट ऑफ का अपोजिट, तो कितना वाला है बाबू? 1 2 3, ये 4 वाला है जी, ये दोनों प्लस यहां रहे या यहां कहीं रहे, कोई मतलब नहीं। डॉलर का अपोजिट एट द रेट ऑफ, परसेंटेज का अपोजिट एंड, बताए थे ना अल्टरनेट में, हैशटैग का प्लस। अब सवाल यहाँ पे हो गया कि डॉलर का अपोजिट हो गया बाबू एट द रेट ऑफ, अब परसेंटेज का अपोजिट हो गया एंड, और प्लस का अपोजिट हो गया हैशटैग। पूछा किसका बाबू? एट द रेट ऑफ,
@ आपका हो जाएगा $। आंसर दिया हुआ है, कोई तकलीफ की बात किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, ये देखते हैं। अच्छे सब क्वेश्चन से दिया नहीं, ठीक है, फिर देखते हैं इसको, फिर आगे बात करेंगे। इसमें पूछ रहा है, अच्छा कौन युग्म अपोजिट है? तो सर पता है, O का अपोजिट R, O के अपोजिट R, R का अपोजिट O, Q का अपोजिट M, M का अपोजिट Q और N का अपोजिट P। अब RO, क्या RO अपोजिट है क्या? हाँ सर है, सही है। MP भी है क्या? नहीं। MQ है, गलत है। QP है क्या? नहीं। PN है, गलत है। NQ है क्या? नहीं। NP है, गलत है। बस बस, कितना आसान था? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कहता है समझना है बाबू। कहता है कि जब हम इस डाइस को फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो कौन सा डाइस इसमें आपको सही लग रहा है, ये बताना है। तो मैंने अभी चर्चा की थी आप लोगों से, क्या मैंने चर्चा यहां पे ये किया कि जब दो ऑपोजिट वैल्यू हो एक दूसरे के, तो हम उसको एक साथ नहीं देख सकते। हम उसको क्या है, एक साथ नहीं देख सकते। ये क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक सेकेंड बाबू, थोड़ा सा देखिए यहां पे क्या है। ये तो तय है कि ए का अपोजिट एल है और एल का अपोजिट, यहां थोड़ा सा समझाने के लिए लिख लेते हैं, ए का अपोजिट एल। अच्छा, अब बी का अपोजिट बाबू वाई, तो बी का अपोजिट हो गया बाबू वाई, और एन का अपोजिट एक्स, और एन का अपोजिट एक्स हो गया। ये ठीक है? तो कहने का सेंस है, अब देखिए यहां पे एक्स दिख रहा है तो उसका अपोजिट एन है, नहीं दिख रहा है, यानी एन नीचे होगा। ए का अपोजिट एल, ए का अपोजिट एल इधर होना चाहिए, और ये बगल में दिख रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। समझना है बढ़िया से। चलिए और आगे देखते हैं। y, तो y का अपोजिट b, यानी y का अपोजिट b, ठीक है, नहीं दिख रहा है, सही है। और l का अपोजिट a, तो l का अपोजिट a, चलिए नहीं दिख रहा है, सही है। x का अपोजिट n, x का अपोजिट n नहीं दिख रहा है, यानी कोई भी अपोजिट हम एक फेस पर नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है ये क्या है, सही है, यानी डाइस ये सही है। अब देखिए n का अपोजिट x, तो x दिख रहा है क्या? नहीं, अपोजिट में है। b का अपोजिट y, क्या y दिख रहा है क्या? नहीं, अपोजिट में है। a का अपोजिट l, अपोजिट में है, क्या दिख रहा है? नहीं, यानी ये भी डाइस हमारा क्या है, सही है। और x का अपोजिट n नहीं दिख रहा है, ठीक है, y का अपोजिट n नहीं दिख रहा है, a का अपोजिट नहीं दिख रहा है, यानी ये भी डाइस क्या है, सही। यानी जब फोल्ड करेंगे तो ये तीनों डाइस बन जाएगा, ये तीनों डाइस सही होगा। अब सवाल ये है कि सर सब सही है तो गलत क्या? देखिए यहां इंस्ट्रक्शन पढ़िए, जब हम मोड़ेंगे तो कौन सा बॉक्स यानी डाइस नहीं बनाया जा सकता है। इसमें दो तरीके क्वेश्चन आता है, एक बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट आप लोगों से इंस्ट्रक्शन पढ़ के बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ के बनाएंगे। तो नहीं बनाया जा सकता तो ये नहीं बना वाला ऑप्शन, ऑप्शन आपका कौन एलिमेंट हुआ? सर ऑप्शन तो पहला ही हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब तो बन सकता है, ये ठीक है। चलिए गुड, वेरी, आंसर आपका हो जाएगा ए। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला ये क्वेश्चन दिया है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो y के अपोजिट में क्या होगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो y के अपोजिट में क्या होगा। तो आपको पता है कि अल्टरनेट में w का अपोजिट भी है, इसमें कोई शक नहीं। और z के अल्टरनेट में आपको भी पता है क्या है, y। और u के अल्टरनेट में क्या होगा, x होगा। आंसर तो 1 सेकंड में निकाल देते, लेकिन यही बच्चे कहेंगे सर एक आंसर निकाल दिया, बाकी का समझ में नहीं आया। इसलिए मजबूरी होती है सबका निकालना, सबको समझाना मजबूरी होती है हम लोगों की, और कोई बात। आंसर तो सेकंड में बन गया आपका। नहीं पूछा y के अपोजिट कौन होगा, दिख रहा है कि z है, बनाने की जरूरत नहीं है। सही की गलत, ठीक है ना। y का अपोजिट z होगा। तो चलिए एग्जाम में मोर और लेस यही टाइप से पैटर्न आता है, बट ध्यान रखिएगा मैक्सिमम में कम से कम इसको ढंग से ध्यान रखिएगा। ये जो टाइप मैंने बताया इस फॉर्मेट में आजकल खूब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा रहा है। सो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझ कर रखिएगा। क्लियर है, पक्का, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। डाइस कैसा रहा बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए ताकि पता चले और सुधार चाहिए। और मैंने और सुधार का मीन्स क्या है, और क्या चाहिए बिल्कुल आपको दिया जाएगा, ठीक है। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सब कोई खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ठीक है। बम बम कीजिए, ठीक है। थैंक यू बाबू।